अगेन। लास्ट जो वीडियो था उस लास्ट वीडियो में हमने इनपुट जो न्यू इनपुट्स है HTML5 में यूज़ किए जाते हैं वो लास्ट टाइम हमने देखे थे। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो नए इनपुट टाइप्स थे वो कंप्लीट किए थे। अभी हम यहाँ से आगे के जो रिमेनिंग इनपुट टाइप्स है न्यूली यूज़ किए जाने वाले, वो न्यूली यूज़ किए जाने वाले इनपुट टाइप हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। और जो फर्स्ट हमने इनपुट टाइप्स यूज़ किए थे वो सब उसके बारे में लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अब हम यहाँ पे देखने जाने वाले हैं वो है इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज। ये जो इनपुट टाइप है यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एक स्पेसिफाइड रेंज होती है। अगर हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है उसकी एक रेंज है। वो रेंज हमको जब यहाँ पे एंटर करनी होती है तो उस वक्त हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जांपल लिया है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है यानी नंबर वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है। ये वैल्यू 10 से लेकर 100 तक है। जैसे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं वहाँ पे हमें एक बार दिखाई देता है जिसमें जो वॉल्यूम है एक सर्टेन लेवल तक वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे एक रेंज दी होती है वॉल्यूम की, और वो जो रेंज है तो वो रेंज में वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारे नंबर वैल्यूज़ है उनको हमको वहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हम यहाँ पे देख रहे हैं हम वैल्यूज़ 10 से लेकर 100 तक यहाँ पे जो है तो देने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज। और यहाँ पे मीन, मैक्स और स्टेप्स जो है स्टेप ये एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो मिनिमम रेंज जो होगी यहाँ से तो वो होगी 10 और मैक्सिमम जो होगी तो वो होगी 100। और ये जो वैल्यू जो है तो हम यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो होगी 10 और नेक्स्ट जो होगी वो होगी 15। यानी इस तरीके से हर वक्त जो है तो 5 से वहाँ पे इंक्रीज कर दी जाएंगी। तो हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है, उस कोड में हम देखते हैं। तो मैंने एक कोड लिया हुआ है और इस कोड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सिलेक्ट द नंबर वैल्यू। और ये नंबर वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सिलेक्ट द नंबर वैल्यू मैंने लिखा है, वैल्यू 10 से लेकर 100 तक मैंने यहाँ पे ली है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज यहाँ पे दिया है और मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैंने 100 लिया है। ये वैल्यू एंटर करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो इस आउटपुट में आपको नज़र आएगा सिलेक्ट द नंबर वैल्यू दिया हुआ है और वैल्यू 10 to 100 दिया है। और यहाँ पे एक जो रेंज है वो रेंज हम यहाँ से जो है तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम इनपुट टाइप यहाँ पे हम नेक्स्ट इनपुट टाइप देख रहे हैं, वो इनपुट टाइप है डेट टाइम लोकल। इस इनपुट टाइप का यूज़ जो है तो हम यहाँ पे लोकल डेट और टाइम के वास्ते करते हैं। इसमें हमको ईयर भी डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे डेट और टाइम होगा जिसमें ईयर होगा, मंथ होगा और डे जो है वो भी हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले करके देगा। इसमें हमको जो टाइम है तो वो टाइम हमको हावर्स और मिनट्स इस तरीके से दिखाई देगा और इसका यूज़ करके हम लोग लोकल डेट एंड टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा S3 टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो सिलेक्ट डेट एंड टाइम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं इस यहाँ पे लिखे हुए लाइन को कॉपी करता हूँ और हमने जो कोड यूज़ किया था उस कोड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग लाइन मैंने इंसर्ट की और जो हमारा कोड है लोकल डेट का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगेन लास्टली आई हैव यूज BR टैग हियर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डेट एंड टाइम और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर मैंने यहाँ पे BR जो है तो BR टैग इंसर्ट किया है। इस कोड को मैंने सेव किया है
और हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट डेट एंड टाइम। तो हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कैलेंडर जो है तो कैलेंडर यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया जाता है। और यहाँ पे जो है तो ये वक्त हमको यहाँ पे डिस्प्ले करके वो देता है। जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अभी यहाँ पे उसने मुझे 20 और 28 दिया है। सो हावर्स और मिनट में यहाँ पे बताता है। तो ये 24 हावर्स जो टाइम है वो यहाँ पे वो बता रहा है, इसलिए उसने हमें 20 ऐसा यहाँ पे बताया है। सो 24 हावर्स में वो आफ्टर 12 आपको 13 14 इस तरीके से बताएगा। सो इसलिए यहाँ पे 8:28 जो वक्त है तो वो वक्त हमको यहाँ पे बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे टुडे सिलेक्ट किया और जैसे ही टुडे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उसने मुझे यहाँ पे आउटपुट में बताया डेट उसने यहाँ पे डिस्प्ले की है और जो टाइम है वो टाइम यहाँ पे उसने मुझे डिस्प्ले करके दिया है। मगर ये जो टाइम है तो ये टाइम मुझे 24 हावर्स में यहाँ पे उसने डिस्प्ले करके दिया है। इसलिए जब भी हमको विथ डेट टाइम अगर डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट टाइम लोकल इस इनपुट टाइप का अगर यूज़ करते हैं तो विथ डेट हमको वो टाइम भी डिस्प्ले करके देगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट टाइप है वो है टाइम। इस इनपुट टाइप का यूज़ करके हम इसमें टाइम जो है तो हावर्स और मिनट्स में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो टाइम फॉर्मेट है तो ये टाइम फॉर्मेट 12 और 24 हावर्स इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो टाइम है 24 आवर्स और 12 आवर्स ये जो है तो ये हमारे जो कोई लोकल सिस्टम होती है उसके टाइम फॉर्मेट पर डिपेंड होता है। अगर हमने उस लोकल डिश पे या फिर हमारे सिस्टम पे 24 आवर्स अगर वहाँ पे सेट किया हो तो हमको जो टाइम है वो टाइम हमको वो 24 आवर्स में वहाँ पे बताएगा। अगर हमने वो लोकल सिस्टम पे टाइम फॉर्मेट अगर 12 आवर्स का दिया है तो वो हमें वहाँ पे जो टाइम है वो 12 आवर्स में वहाँ पे हमको डिस्प्ले करके देगा। सो यहाँ पे जब भी हमें टाइम चाहिए सो टाइम हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो टाइम है मैंने आपको बताया इसके लिए हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम का यूज़ करना पड़ता है। और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हमें टाइम जो है तो टाइम डिस्प्ले करके देगा। तो हमने इस कोड को यहाँ पे लिया है और हमने लिखे हुए जो कुछ कोड हैं उसमें हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे ब्रेकिंग लाइन यानी BR टैग का यूज़ यहाँ पे किया है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट टाइम इनपुट टाइप इज इक्वल टाइम लिखा है और अब देखते हैं कि वो हमें आउटपुट में क्या बताता है। तो यहाँ पे मैंने इस ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सिलेक्ट टाइम आ गया। यानी जब भी हम लोग यहाँ पे हमें हमारे वेबसाइट में या फिर हमारे फॉर्म में टाइम देना हो तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये फॉर्मेट डिपेंड करता है। तो 24 आवर्स फॉर्मेट होने की वजह से यहाँ पे जो टाइम है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। और वो टाइम डिस्प्ले करते वक्त यहाँ पे जो है तो मैं आपको बताता हूँ ये टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। तो यहाँ पे टाइम डिस्प्ले कर रहा है 20 then 31 यानी अभी जो समय हुआ है वो 8:31 हुआ है। तो जो ब्राउज़र का टाइम फॉर्मेट है वो यहाँ पे 24 आवर्स का है, इसीलिए वो मुझे डिस्प्ले करते वक्त यहाँ पे 8 बजे हुए लेकिन 24 आवर्स होने की वजह से वो मुझे 20:31 ऐसा यहाँ पे बता रहा है। तो मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा और वो टाइम मुझे यहाँ पे बता रहा है 20:31 यानी कि 8:31 हुए हैं। इस तरीके से हम हमारे वेब पेज में या फिर हमारे फॉर्म में जो टाइम है उस टाइम को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। हमें हमारे फॉर्म में अगर यहाँ पे वीक जो है उस वीक को हमको सिलेक्ट करना है, जैसे इससे पहले हमने देखा था कि हमको मंथ हमने सिलेक्ट किया था, उस तरीके से हमें हमारे कैलेंडर में से अगर वीक सिलेक्ट करना हो
तो हम लोग यहाँ पे वीक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको जब भी कैलेंडर में से वीक सिलेक्ट करना हो तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू वीक ऐसा लिखते हैं, और जैसे हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू वीक लिखेंगे तो उस वक्त वो हमें वीक और ईयर जो है तो वो कैलेंडर में से हमको यहाँ पे वो डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो सिलेक्ट वीक लिखा है और इस लाइन को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे हमारे लिखे हुए कोड में। सो आई सिलेक्ट फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन मैंने यहाँ से सिलेक्ट की है और जो हमने कोड लिखा है उस कोड में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। कोड में इंसर्ट किया है मैंने सिलेक्ट वीक और इनपुट टाइप इक्वल टू वीक मैंने यहाँ पे लिखा है। इस कोड को हम लोग सेव करते हैं और जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये जो है तो ये आउटपुट यहाँ पे है। तो मैंने इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे बताता है सिलेक्ट वीक, और यहाँ पे मैं कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद वो मुझे यहाँ पे जो वीक है वो यहाँ पे वो मुझे सिलेक्ट करके दिखाता है। और यहाँ पे अगर मैं दिस वीक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वीक जो है तो वो वीक यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। सो आई क्लिक ऑन दिस वीक और जैसे मैंने वीक पे क्लिक कर दिया तो उसने मुझे यहाँ पे वीक जो है तो इस मंथ का वीक यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया है। तो 30 एंड 21 ऐसा उसने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करके दिया है। इस तरीके से अगर हमें कैलेंडर में से सिर्फ वीक डिस्प्ले करना हो तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू वीक इसको यहाँ पे लिख देंगे, और इनपुट टाइप ऑफ वीक जब हम लिख देंगे तो वो हमें वीक विथ ईयर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। नेक्स्ट जो है तो वो है इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च। हमें पता है कि हमें सर्च बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को हमें सर्च करना हो तो हम लोग हमारे वेबसाइट हो या फिर कुछ लिखा हुआ मटेरियल हो तो उसमें हम लोग सर्च का ऑप्शन यूज करते हैं। तो हमें सर्च इनपुट फील्ड के वास्ते इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, और इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सर्च इनपुट फील्ड जो है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप टू सर्च वेबसाइट और यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च। तो मैंने फिर से इस जो कोड की लाइन से इसे कॉपी किया और इस कोड को मैं कोड ऑफ लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर मैंने इस कोड को सेव कर लिया। अब हम लोग आउटपुट जो है तो वो आउटपुट को यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, जैसे ही रिफ़्रेश किया वहाँ पे मुझे टाइप टू सर्च वेबसाइट ऐसा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे मुझे जो साइट सर्च करनी है वो साइट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो सर्च करते वक्त यहाँ पे आपको जो है तो वो बता देगा। तो जो भी साइट्स आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पे जो है तो सर्चिंग में उसको डाल सकते हैं, और अगर आपको इसको मिटाना हो तो यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्च जो है तो सर्च यहाँ पे हम कर सकते हैं, और सर्चिंग के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च। अभी हमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, उस फॉर्म्स में हमें कुछ फाइल्स जो है तो फाइल्स हमें अपलोड करना पड़ती है। तो हम लोग को जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करना पड़ती है। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है तो वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो हमें जब भी कोई फाइल अपलोड करनी हो तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे एक ब्राउज़ बटन आता है, और इस ब्राउज़ बटन के सहारे से हम जो हमें फ़ाइल चाहिए वो फ़ाइल यहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम एक सिंगल फाइल पे अपलोड कर सकते हैं और हम हमारे फॉर्म में मल्टीपल फाइल्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स अगर अपलोड करनी हो तो ये मल्टीपल फाइल्स हम लोग अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम है मल्टीपल।
और जब भी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स जो है तो मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है फाइल टू अपलोड, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिया है और एक मैंने सैम्पल यहाँ पे इसको दिया है। सो इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और हमने लिखा हुआ जो कोड है इस कोड में मैं यहाँ पे उसे इंसर्ट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है फाइल टू अपलोड और यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल और मैंने इस कोड लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसे मैंने सेव कर लिया है। अब हम आउटपुट देखते हैं। सो इस आउटपुट में हम चेक करेंगे वो हमें क्या बता रहा है। सो मैंने इसे रिफ़्रेश किया। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे वो मुझे बता रहा है फाइल टू अपलोड और यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज़ फाइल। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो इसे नो फाइल यहाँ पे वो बता रहा है। हमें जो फाइल अपलोड करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसीलिए मुझे चूज़ फाइल ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे मेरा जो लोकल ड्राइव है वो लोकल ड्राइव यहाँ पे मुझे बताएगा और जो डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे देना है वो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे उसे दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी है। जैसे ही मैंने फाइल अपलोड कर दी, जो फाइल मैंने यहाँ अपलोड कर दी है वो नेम वो मुझे यहाँ पे बता देता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल इस ऑप्शन का यूज़ करके हमारे तैयार किए गए फॉर्म्स में या वेबसाइट्स में हमारे जो फाइल्स है वो फाइल्स हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं वो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन। हमारे फॉर्म्स में या फिर हमने क्रिएट किए हुए जो कुछ फॉर्म्स है या वेबसाइट्स है तो हम जब भी फॉर्म्स और वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो फॉर कॉन्टैक्ट हम वहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है तो टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें हमारे फॉर्म में या फिर हमारे वेबसाइट में हमको टेलीफोन नंबर यहाँ पे चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेल इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेल ऐसा लिखेंगे तो हमें यहाँ पे वो टेलीफोन नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे वो हमें परमिशन देता है और हम लोग यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है तो टेलीफोन नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हम इस टेलीफोन नंबर को यूज़ करते वक्त प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसके वजह से जो भी नंबर है तो यूज़र यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में फ़ोन नंबर जो है तो फ़ोन नंबर यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में वो एंटर कर सकता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्लेस होल्डर इस एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमें अगर हमारे फॉर्म में टेलीफोन नंबर एंटर करना हो तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन यानी इनपुट टाइप इक्वल टू टेल इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर टेलीफोन नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल मैंने यहाँ पे लिखा है और प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे लिखा है। सो प्लेस होल्डर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पे यूज़र को किस फॉर्मेट में नंबर उसने डालना चाहिए और उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है, इसी वजह से हम प्लेस होल्डर यहाँ पे देते हैं, जिससे यूज़र को पता चलता है कि वैल्यू किस तरीके से एंटर करना चाहिए। हमें पता है कि वैल्यू एंटर करते वक्त यहाँ पे कोड रहता है और जो टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन के डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले करना होते हैं। सो ये जो लिखा हुआ कोड है तो इस लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं और हमारा जो कुछ लिखा हुआ कोड है इस कोड में हम इसे एंटर करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फिर से ब्रेकिंग लाइन इंसर्ट की है और एंटर टेलीफोन नंबर ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल और प्लेस होल्डर जो है तो ये यहाँ पे मैंने उसे दिया है। तो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम लोग आउटपुट जो है तो आउटपुट यहाँ पे देखें। तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश करने के बाद उसने यहाँ पे बताया एंटर टेलीफोन नंबर और यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। सो फर्स्टली यू हैव टू गिव दी नंबर। सो हम पहले कंट्री कोड यहाँ पे देते हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो नंबर जो है तो वो नंबर हम नेक्स्ट वाला जो है तो वो नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। इस तरीके से हम हमारे जो भी वेबसाइट है या फॉर्म है उस फॉर्म और वेबसाइट में हम लोग यहाँ पे
टेलीफोन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं।